कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हमारी ये यात्रा केदारनाथ धाम की यात्रा इसी हौसले की मिसाल है। ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक 36 किलोमीटर से भी ज्यादा की पैदल यात्रा थी जो हमने एक ही दिन में पूरी की। केदारनाथ जाना और वापस लौटना। ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई घोड़ा, बस हमारे कदम, हमारी सांसें और हमारा विश्वास। और सबसे खास बात, हम कोई ट्रैकिंग के प्रोफेशनल नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, एक आम आईटी प्रोफेशनल की तरह। लेकिन उस दिन हम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थे, हम थे श्रद्धालु, हम थे साथी, हम थे सफर में डूबे हुए यात्री। ये सब संभव हुआ क्योंकि हम तीनों दोस्त साथ थे। और जब दोस्ती, भक्ति और जुनून एक साथ हों तो हिमालय की ऊंचाइयां भी छोटी लगती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसा सफर जिसे हमने जिया है। अब बारी है आपको महसूस कराने की। तो आइए हमारे साथ चलिए केदारनाथ, जहां हर कदम ने हमें भगवान के करीब ला दिया। पांच मई की रात हम सोमप्रयाग पहुंचे थे। रात को विश्राम किया। अगले दिन 6 मई की सुबह ठीक 6 बजे हमने सोमप्रयाग में रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाई और फिर लोकल जीप से गौरीकुंड आए। सोमप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। जैसे ही हम गौरीकुंड पहुंचे, माहौल ही कुछ और था। चारों तरफ श्रद्धालु, हर कोई पैदल चल रहा था। कोई बुजुर्ग, कोई नौजवान, कोई परिवार सहित, कोई अकेला। उन सबको देखकर भीतर एक नई ऊर्जा आ गई। लगा जब ये सब पैदल चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर क्या था, हमने भी कमर कस ली और चल पड़े महादेव के दरबार की ओर। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और अब वही यात्रा हमारे सामने थी, कठिन भी और पवन भी। 18 किलोमीटर की वो चढ़ाई जहाँ हर मोड़ पर थकान भी थी, लेकिन भक्ति उससे बड़ी थी। जहाँ हर कदम एक परीक्षा थी और हर सांस एक कला थी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि शिव की ओर बढ़ता हर एक कदम हमें भीतर से और मजबूत बना रहा था। अब हम चल पड़े थे महादेव की शरण में, उनकी झलक पाने, उनकी कृपा में भीगने। जब हम रास्ते में उन लोगों को देखते जो हमारे जैसे यात्रियों के आराम के लिए अपने कंधों पर टीन के कनस्तर, गद्दे, बिस्तर और भारी सामान ढो रहे थे, तो सच में पैरों की थकान भूल जाती थी। उनकी मेहनत देखकर भीतर से एक नई शक्ति मिलती थी। सोचते थे जब ये लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम ये चढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा रात भर चलता है रास्ते? हाँ, रात भर चलता है। और नीचे टैक्सी मिलेगा गौरीकुंड से हाँ, उतरने के लिए रात में कंटिन्यू रात में बंद है, चालू है। हाँ, रात में निकलेंगे हम। हाँ, निकल लेंगे। जब भी आप कोई पैदल यात्रा करें, एक बात हमेशा याद रखें, बीच बीच में छोटे ब्रेक जरूर लें। अगर सांस तेज चलने लगे या पैरों में दर्द होने लगे तो थोड़ी देर रुकिए। आराम जरूरी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, बस 1-2 मिनट, ताकि शरीर को राहत मिले और रफ्तार बनी रहे। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं कि सबसे पहले पहुंचना है, बल्कि ये है कि हम यात्रा पूरी करें और सुरक्षित लौटें। इस दौरान नींबू पानी, खीरा या कोई हल्का फल, ये छोटी छोटी चीजें थकी हुई देह में फिर से जान भर देती थी। यही छोटे छोटे ब्रेक, यही छोटी छोटी सावधानियां अंत में हमें मंजिल तक पहुंचाने में सबसे बड़ी मददगार बनती थी। हर 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 महादेव महादेव
हमारे को डरा जाता। अच्छा पर्वतों के बीच जब झरने बहते दिखते हैं तो थकान अपने आप उड़ जाती है। कुदरत का ये पानी, ये बहता झरना जैसे आत्मा को शीतल कर देता है। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड की एक पवित्र और सुंदर हिमालय नदी है जो केदारनाथ धाम के निकट चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी केदारनाथ यात्रा के पूरे मार्ग में श्रद्धालु के साथी बनकर चलती है। कभी बगल से बहती, कभी घाटियों के पार चमकती, तो कभी झंडे की तरह नीचे गिरती। जय बोले। इसी रास्ते पर आता है एक बहुत खास पड़ाव, रामबाड़ा। रामबाड़ा कभी इस यात्रा का प्रमुख विश्राम स्थल हुआ करता था। 2013 की विनाशकारी बाढ़ से पहले यहीं पर कई श्रद्धालु रुकते थे, खाते थे और रात गुजारते थे। रामबाड़ा से असली चढ़ाई शुरू होती है। अब तक जितना चले थे वो तो बस एक झलक थी। अब हर कदम सच में परीक्षा लेने वाला था। चढ़ाई तेज होती जा रही थी और हम एक दूसरे से बात करके खुद को हौसला दे रहे थे। शैलेश भाई बोले, जब भी मैं थकता हूं तो खुद से कहता हूं मुझे उस चोटी तक पहुंचना है, बस वहीं तक। मैं मुस्कुराया और कहा, मैं तो जब पीछे मुड़कर नीचे देखता हूं तो खुद को याद दिलाता हूं, देख तू कितना ऊंचाई तक आ चुका है। हम दोनों के मोटिवेशनल अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था, महादेव के दरबार पहुंचना। असल बात यह है कि आप जिस चीज से भी मोटिवेट होते हैं उसे अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जब मन मजबूत हो जाता है तो हर चढ़ाई आसान लगने लगती है। अब हम धीरे धीरे केदारनाथ मंदिर के नजदीक पहुंच रहे थे। रास्ते में जगह जगह गिरी हुई बर्फ दिखाई देने लगी और मन में एक ही बात उठी, अब महादेव का दरबार दूर नहीं। थकान थी लेकिन वो जैसे पिघलने लगी थी, क्योंकि अब मंजिल पास थी। पहुंच गए हम लोग 1 किलोमीटर। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा की भी सुविधा उपलब्ध है। ये सेवा फाटा से शुरू होती है और सीधे केदारनाथ हेलीपैड तक पहुंचती है। हेलीपैड से मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है। ये सेवा विशेष रूप से बुजुर्गों और अस्वस्थ यात्रियों के लिए वरदान है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और 4 धामों में सबसे कठिन यात्रा वाला धाम माना जाता है।
बर्फ से ढके पहाड़, कठोर रास्ते और ठंडी हवाएं, ये सब मिलकर इस यात्रा को कठिन तो बनाती है, लेकिन हर भक्त के हृदय में अटूट भक्ति और विश्वास के कारण यह सफर दिव्यता से भर जाता है। अठारह किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ तक के बाद जब आप मंदिर के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात शिव से मिलन हो गया हो। यहाँ केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा शांत होती है, कण कण में शिव की अनुभूति होती है। जय केदारनाथ, हर हर महादेव।